हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यूर फाइन। मैं धीरज आप सबका स्वागत करता हूँ इंग्लिश विद जीनियस में। और आज डे 6 है। प्रेजेंट परफेक्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप सबको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्पेशल रूल के बारे में बताया है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पीछे का वीडियो, प्रीवियस वीडियो आप जा करके देखिए। और एक मैं लगातार एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया है फाउंडेशन कोर्स का, और इस फाउंडेशन कोर्स का ये 6वां दिन है। लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ और उसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि इसके कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि बच्चों को ये क्लेरिफाई नहीं हो पाता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के हैं या फिर पास्ट इंडेफिनिट के हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं एक छोटा सा बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो काम खत्म हो चुका है, जो काम अभी हाल ही में खत्म हुआ, उस काम को दर्शाने के लिए, उस काम को बताने के लिए, उस काम को सेंटेंस में लिखने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? अटेन इट shows द वर्क, यह वो काम को दर्शाता है which is completed, which is completed recently, हाल ही में जो खत्म हुआ है काम, उस काम को दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स की, तो आप सभी वाकिफ होंगे, और यदि नहीं जानते होंगे तो देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग लिखते हैं हैज, और उसके बाद या फिर हैज या हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि क्या हो सकता है? मैं आम खा चुका हूं, कैसे बनेगा? आई हैव ईटेन अ मैंगो। मैं आम खा चुका हूं। तुम इंग्लिश सीख चुके हो, यू हैव लर्नड इंग्लिश। तुम इंग्लिश सीख चुके हो। वे लोग खाना खा चुके हैं, दे हैव ईटेन फूड। सो प्यारे बच्चों, हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज या हैव में से कोई है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट आई रहेगा, यू रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, एंड प्लूरल नेम रहेंगे, यानी कि दो या दो से ज्यादा नाम रहेगा, उन सभी के साथ किसका इस्तेमाल होता है? हैव का होता है। और यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा ही, सी, ईट एंड वन नेम, और यदि कोई एक नाम रहेगा तो उसके साथ किसका इस्तेमाल होता है प्यारे बच्चों? हैज का इस्तेमाल होता है। ये आसान है, लेकिन बहुत बच्चे ये गलती करते हैं। अक्सर किसी के भी साथ वो हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो इस बात का ध्यान में रखेंगे। अब आइए इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं कि इसका निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं हैज, और उसके बाद लिखते हैं हैव, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद भीतरी लिखते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्यारे बच्चों। इससे यदि सेंटेंस बनाने की बात करें तो हम ये बना सकते हैं कि वह आम नहीं खाया है, या वह आम नहीं खा चुका है। सो क्या बनेगा? ही हैज नॉट ईटेन अ मैंगो। वह आम नहीं खा चुका है। इस तरह से हम बना सकते हैं। अब आइए अगले पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। एक और सेंटेंस हम बनाते हैं। मेरा भाई ऑफिस नहीं गया है। सो माई ब्रदर हैज
नॉट गॉन टू ऑफिस, मेरा भाई ऑफिस नहीं गया है। अब आइए तीसरा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कौन है वो? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, आप सबको पता है कि इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब जो था वो क्या था? हैज और हैव था। तो जब भी क्वेश्चन पूछना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। जैसे, क्या वह दूध पी चुका है? क्या वह दूध पी चुका है? तो वह के लिए हम जो सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों, क्या इस्तेमाल करेंगे? ही इस्तेमाल करेंगे। तो ही के साथ हैज लगता है कि हैव लगता है? आप सबको पता है हैज लगता है। हैज ही ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, इसका भी थ्री क्या हो जाएगा? ड्रंक। और वो क्या पी चुका है? मिल्क। मिल्क की बात की जा रही है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हैज ही ड्रंक मिल्क? क्या तुम चाय पी चुके हो? हैव यू टेकन टी? हैव यू टेकन टी? सो ये आपके सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव के हैं। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, और वो है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव निगेटिव में कुछ नया नहीं करना है प्यारे बच्चों, बस हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम टू सेम होगा। उसमें थोड़ा सा ये बदलाव होगा कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? नॉट इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों, और तो और सारा कुछ हमारा सेम रहेगा। क्या तुम चाय नहीं पी चुके हो? तो कैसे बनाएंगे? हैव यू नॉट टेकन टी? क्या तुम चाय नहीं पी चुके हो? क्या मेरा दोस्त खाना नहीं खाया है? हैज माई फ्रेंड हैज माई फ्रेंड नॉट ईटन फूड? क्या मेरा दोस्त खाना नहीं खाया है? सो इस तरह से हम सब्जेक्ट के बाद किसका इस्तेमाल कर देंगे? यदि नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगला आइए डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव। प्यारे बच्चों, ये डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या है? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? मैंने कई बार बताया है। सबसे पहले हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड में कौन कौन आता है? व्हाट, हुम, हुज, वेयर, हाउ, इन सभी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हैज और हैव का करेंगे। उसके बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब थ्री का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क देंगे। जैसे कि एक सेंटेंस बनाना हो कि तुम आ, खाना क्यों खाए हो, या तुम फल क्यों खाए हो? सो व्हाई हैव यू ईटेन फूड? तुम खाना क्यों खाए हो? वह पानी क्यों पिया है? व्हाई हैज ही ड्रंक वाटर? तुम चाय क्यों पिए हो? वाई हैव यू टेकन टी? सो यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड मैंने लगाया है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया प्यारे बच्चों। अब आइए अगला स्ट्रक्चर की ओर पढ़ते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और ये लास्ट स्ट्रक्चर है हमारा डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर हमारा क्या बोलता है? सेम चीज है सब कुछ। सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे आप बताओ? डब्ल्यू एच वर्ड। उसके बाद हो जाएगा आपका क्या? हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लगा दोगे? नॉट। उसके बाद क्या लगा दोगे? वी थ्री। और उसके बाद रखोगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। सो क्या होगा बताइए? एक सेंटेंस, मेरा भाई ऑफिस क्यों नहीं गया है? मेरा भाई ऑफिस क्यों नहीं गया है? तो क्यों का सबसे पहले क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में? डब्ल्यू एच वर्ड वाई। मेरा भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो यहां पर क्या हो जाएगा? वाई हैज माई ब्रदर, वाई हैज माई ब्रदर नॉट गॉन टू ऑफिस?
मैंने दूध क्यों नहीं पिया है? Why have I not drunk milk? इस तरह से सैकड़ों सेंटेंस आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा स्ट्रक्चर एक बार रिवाइज हो गया, और ये स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। हमें लगता ऐसा है कि हमको सब याद है, लेकिन एक बार जरूर इन सभी स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखने चाहिए। और यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ, कहीं अलग अलग टॉपिक्स का तो मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ, तो आप इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। इसको आप अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं, और ढेर सारा आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और इस तरह से आप एक शानदार नोट्स तैयार कर सकते हैं अपने कॉपी में टेंस का। और इस तरह से तो मैं लगातार पढ़ाता रहूंगा, और ग्रामर का एक भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जिसको कि मैं इतने अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा। Each and every topics will be taught by me thoroughly without any doubt. So if you think that this video is helpful for you, please like my video, subscribe my channel. Thank you so much for watching this video.